नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार ने कौन कौन सी नई योजना लागू की है। किसानों को 2000 रुपए कब मिलेंगे, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि कब आएगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी चीजों की जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, यह बहुत बड़ी योजना देश के छोटे सीमांत किसानों के लिए घोषित किया है। आप किसानों का उम्र अगर 60 वर्ष से अधिक है, केंद्र सरकार आपको 3000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आपका उम्र 60 वर्ष से कम यानी कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है, तो आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आपको 55 रुपए प्रतिमाह अंशदान करना पड़ेगा, जिसके बराबर 3000 रुपए प्रतिमाह 36,000 रुपए सालाना पेंशन केंद्र सरकार आपको देगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप अगर किसान हैं तो केंद्र सरकार किसानों को योजना ही योजना ऐलान कर रहा है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत आप किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन निःशुल्क दे रहा है। इस योजना से आपको राज्य सरकार 6 रुपये 74 पैसे प्रति यूनिट कृषि विद्युत दर में से 6 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट का भारी अनुदान सब्सिडी देते हैं। तो दोस्तों, आपको 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से बिजली मिलती है, जिससे सिंचाई का खर्च डीजल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। बिजली कनेक्शन के लिए लगने वाला शुल्क शून्य है। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारक के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली 13 नवंबर 2025 से राशन कार्ड धारकों को पारंपरिक खाद्य सामग्री के साथ साथ 8 नई और महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान की हैं। अब राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं, चावल और चीनी ही नहीं, बल्कि 5 से 7 अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई हैं। इनमें नमक, बाजरा, विभिन्न प्रकार की दालें और खाद्य तेल जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा 3 महीने का राशन एक साथ देने की व्यवस्था पर भी काम चल रहा है। साथ ही राशन कार्ड को आधार से जोड़ना यानी eKYC करना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए योजना लाया है। छात्र छात्राओं को उनकी कक्षा के अनुसार प्रतिवर्ष एक मुफ्त राशि दिया जाता है। कक्षा 1 से 4 तक छात्रों को प्रतिवर्ष 1200 रुपए की राशि, कक्षा 5 से 6 तक 2400 रुपए प्रतिवर्ष की राशि और कक्षा 7 से 10 तक 3600 रुपए प्रतिवर्ष की राशि वर्ष 2025 से 26 की बजट में दुगनी की गई है। इसके अलावा छात्रावास में रहने वाले कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को 2000 रुपए प्रति माह के दर से अनुदान भी दिया जाता है। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। टाटा स्टील के नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन को केंद्र सरकार ने कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए मान्यता दी है। इससे खनन प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 2030 तक 40 मिलियन टन तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। टाटा स्टील अब नए कोल ब्लॉक्स में खनिजों का पता खुद लगा सकेगी, जिससे कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रांची में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। शहर के सभी बड़े होटल पूरी तरह से भर चुके हैं। मैच के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। दर्शकों में मैच को लेकर काफी क्रेज है। झारखंड में कोयला घोटाले के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की कोयला कारोबारी एलबी सिंह के साथ एक पुरानी तस्वीर वायरल होने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन भाजपा पर कोयला माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, जबकि मरांडी ने इसे हास्यास्पद बताया है। इस मुद्दे से भाजपा के भीतर भी हलचल है और शीतकालीन सत्र में इसके और गरमाने की संभावना है। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले मौसम बदल रहा है। तापमान में गिरावट और ओस के कारण खिलाड़ियों को परेशानी हो सकती है। मौसम विज्ञानी के अनुसार साइक्लोन का अप्रत्यक्ष असर झारखंड पर दिख रहा है। ओस के कारण गेंदबाजों को दिक्कत होगी और दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान होगी। अगले 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। दिल्ली में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन 13 और 14 दिसंबर 2025 को होगा। इसमें 17वीं सदी के हथियारों की प्रदर्शनी लगेगी और छत्रपति शिवाजी महाराज की भवानी तलवार भी प्रदर्शित की जाएगी। महोत्सव में सनातन संस्कृति, राष्ट्र, कला और अध्यात्म से संबंधित प्रदर्शनियां होंगी। विशेषज्ञ सनातन संस्कृति संवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। बिहार सरकार ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री दीपिका जी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार के लिए पलायन करने से रोकना है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जैसे सड़कों का निर्माण और सिंचाई की सुविधाएं। सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आरण और वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल सके।
झारखंड में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को वन और पर्यावरण मंजूरी मिलने से गति मिलेगी। राज्य सरकार सरकारी उद्यमों के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य उनकी कार्यक्षमता और लाभप्रदता को बढ़ाना है। मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उद्यमों के विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जमशेदपुर में ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 8 बजे से खुलेंगे। यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे अभिभावकों को राहत मिली है। शीतलहर के कारण बच्चों को हो रही परेशानी को कम करने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता सीधे महिलाओं के बैंक खातों में 3 किस्तों में दी जाती है। यह राशि पोषण सुधारने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में सहायक होती है। इसका उद्देश्य मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए हमेशा से ही आर्थिक सहायता का एक बड़ा स्रोत रही है। हाल ही में 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार लगातार अगली किस्त को समय पर जारी करने की तैयारी में जुटी है, ताकि किसानों को रबी सीजन के दौरान खेती के लिए जरूरी खर्चों में कोई परेशानी न आए। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष SIR, चुनाव आयोग के पक्षपात और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार 10 प्रमुख विधेयक पेश करने और वंदे मातरम पर चर्चा कराने की योजना बना रही है। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल RJD के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को बिहार में उसकी राजनीतिक हैसियत का आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जिससे दोनों पार्टियों के संबंधों में तनाव दिख रहा है। यह बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में पहला वनडे मैच खेलेगी। इस सीरीज में शुभमन गिल नहीं है, वह चोट के कारण सीरीज नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह KL राहुल टीम की कप्तानी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि रोहित के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा। टेस्ट सीरीज में मिली करारी शिकस्त को भूलकर टीम इंडिया वनडे में न सिर्फ वापसी करना चाहेगी, बल्कि सीरीज भी जीतने की पूरी कोशिश करेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर वापसी हुई है। वहीं टीम इंडिया रेगुलर कप्तान शुभमन गिल के बिना उतरेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को 8,792 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद नवनिर्वाचित अभ्यर्थियों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से नियुक्ति प्रक्रिया चला रही है। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनका मकसद नौजवानों को सशक्त बनाना है। अब सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट इसे उनके परिवारों की जीत बताया है। सीएम ने अपने संदेश में कहा है कि शुक्रवार का दिन झारखंड के इतिहास में एक यादगार दिन बन गया, जब हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। यह युवाओं की मेहनत, सपनों और उनके परिवारों के संघर्ष की जीत है। झारखंड के लगभग सभी जिलों के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। इसके कारण लोगों को ठंड में उतार चढ़ाव का एहसास हो रहा है। सुबह और शाम में ठंड बढ़ गई है, जबकि दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग लगातार जिलों के साथ साथ पत्रचार कर चुनाव पूर्व की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने हर जिले को मतदाता सूची, मतदान की संरचना, बूथ स्तर की तैयारी, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के बाद भी प्रदेश भाजपा अपना आरोप पत्र जारी नहीं कर पाई। सरकार की नीतियों में खामी, भ्रष्टाचार और विफलताओं के आधार पर भाजपा ने आरोप पत्र को सरकार के पहले सालगिरह पर तैयार करने के दावा किया था, लेकिन इसके बावजूद दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया जा सका। कोयला सचिव विक्रम देवदत्त ने कहा है कि झरिया मास्टर प्लान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हजारों परिवार के जीवन एवं भविष्य से जुड़ा परिवर्तनकारी अभियान है। इसकी सख्ती से मॉनिटरिंग होगी। सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय पर योजना को पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही विस्थापितों के लिए बने बेलगड़िया को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट XLRI ने अपने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन पोर्टफोलियो में विस्तार किया है। संस्थान में 2 नए हाई इंपैक्ट पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है।
पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बिजनेस एनालिटिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सीनियर लीडरशिप कोर्स लॉन्च किए गए हैं। डिजिटल युग में तेजी से बदलते बिजनेस परिदृश्य के लिए प्रोफेशनल तैयार करने के मकसद से इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बिजली बिल के भारी बोझ से राहत दिलाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान की जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 200 यूनिट या उससे कम है, उन्हें एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत कोई बिल नहीं चुकाना होगा, जिससे उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। दिसंबर महीने की पहली तारीख एलपीजी गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए हमेशा अहम होती है। हर महीने की तरह 1 दिसंबर 2025 को भी कुछ वित्तीय नियमों में बदलाव होने की खबरें सामने आ रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हो रही है, जहां कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में डबल बेनिफिट मिलने और नियमों में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। यह खबर उन लाखों परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं। भारत के कई राज्यों में राशन कार्ड योजना को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल, बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों को खाद्यान्न के साथ अतिरिक्त 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सिर्फ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मजबूती देना है, ताकि वे अपनी अन्य आवश्यक जरूरतें भी पूरी कर सकें। केरला समाजम मॉडल स्कूल की 32वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को टेल्को स्थित सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में चैरिटी हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पीस हाउस उपविजेता बना। चैरिटी हाउस को बेस्ट मार्च पास्ट के खिताब से नवाजा गया। बालक वर्ग में अस्मित शेखर व बालिका वर्ग में खुशी को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया।